बीच एक बड़ी खबर है, आपको बता दें, आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की छापेमारी लगातार चल रही है। अस्पताल निर्माण घोटाले में सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी का छापा पड़ा है, ये बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की टीम मौजूद है, छापेमारी वहां पर लगातार चल रही है। और आप ये जान लीजिए कि अस्पताल निर्माण घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है। सुशील पांडे हमारे संवाददाता इसी पर और जानकारियों के साथ लाइव जुड़ चुके, सीधे उन्हीं का रुख करें। सुशील, क्या डिटेल्स है, ये पूरा मामला है क्या जिसके तहत ईडी यहाँ पर पहुंची है, छानबीन कर रही है, क्या डिटेल्स है? जी देखिए, साल 2018 और 19 का ये पूरा मामला है जब 24 अस्पतालों में घोटाले की शिकायत की गई थी। बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता ने ये शिकायत की थी और एसीबी ने इस पूरे मामले में जांच किया था। 5,590 करोड़ का ये पूरा घोटाला है। और इस समय हम सौरभ भारद्वाज के घर पे मौजूद हैं। आप देखिए, ये सौरभ भारद्वाज का पुश्तैनी घर है जहां पर ईडी की रेड अभी चल रही है। जो दरवाजा है वो फिलहाल बंद है, मैं आपको दिखाऊं, दरवाजा बंद है क्योंकि ईडी की जो जांच है, जो छापेमारी है वो चल रही है। तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। ईडी ने सौरभ भारद्वाज के घर के समेत 13 जगहों पर यह छापेमारी की है, जहां पर एक साथ ये छापेमारी की है, जहां पर अब रेड चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी अस्पतालों हुआ है, उसको लेकर एसीबी ने इस पूरे मामले में जांच शुरू की थी। और उसके बाद जून 2024 में इस पूरे मामले में फिलहाल एफआईआर दर्ज किया गया था। और साथ ही साथ जुलाई में ईडी को यह केस दे दिया गया था जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पूरे मामले की जांच की जा रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोप लगाए गए वो आरोप बेहद गंभीर थे। बताया गया कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया है और न केवल दुरुपयोग किया गया है बल्कि सरकारी जो अधिकारी हैं, प्राइवेट जो टेंडर वाले हैं, इन तमाम लोगों को फायदा पहुंचाया गया है। 24 अस्पतालों को बनाने की ये पूरी कवायद शुरू की गई थी, लेकिन जब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो ये पता चला कि 50% काम भी उन अस्पतालों में नहीं हुआ। और एलएनजेपी अस्पतालों में जिसकी लागत 538 करोड़ में उसके आईसीयू बेड्स और तमाम चीज़ों को बनाना था, उसके लागत को बढ़ाकर 1138 करोड़ कर दिए गए। इस पूरे मामले में फिलहाल लगातार जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही थी। हालांकि विजेंद्र गुप्ता की तरफ से कहा गया कि आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी तो उन्होंने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया। और इसी के मद्देनजर आप तस्वीरों में देखिए कि ये जो सौरभ भारद्वाज का घर है जहाँ पर ईडी की रेड चल रही है। तमाम जो अधिकारी हैं वो घर के अंदर मौजूद हैं और तमाम दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। और इसी पूरे मामले को लेकर अब ये जो जांच है वो आगे बढ़ेगी। देखना बेहद अहम होगा कि ईडी का इन्वेस्टिगेशन कब तक चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किलें अब आने वाले। और सौरभ भारद्वाज अंदर ही अपने घर पर ही मौजूद है इस वक्त जब ये कार्रवाई चल रही है वहां पर। जी देखिए, अभी फिलहाल इस पूरे मामले में जानकारी हमें नहीं मिल पाई है, लेकिन चूंकि सौरभ भारद्वाज दिल्ली में है, इसकी जानकारी तो है, लेकिन अभी वो घर में मौजूद है या नहीं इसकी जानकारी थोड़ी देर में पता चल पाएगी। लेकिन जो भी जानकारी होगी वो साझा कर देंगे थोड़ी देर में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ईडी के तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, अंदर हैं और लगातार तमाम दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन उस समय मंत्री थे जिन पर ये आरोप लगा है। तो अब ये देखना है कि आरोप जो लगा है उस आरोपों की सच्चाई क्या है। हालांकि आम आदमी पार्टी इसको राजनीतिक साजिश बताती है।